नमस्कार दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मिनरल वाटर के बारे में। जैसे कि आप सुनते हैं मिनरल वाटर बहुत दिनों से, जब से बॉटल में पानी आने लगा, जब से बॉटल में पैकिंग पानी आने लगा, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे डोर टू डोर सर्विसेज हो, आपके घरों में 20 लीटर का 25 लीटर का गैलन जो आता है, और आप दुकानों से फ्रिज में रखा हुआ बिना फ्रिज का जो बॉटल में पानी खरीदते हैं और पीते हैं, तो आप के कान में ये बात आने लगी कि दिस वाटर इज मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी मिनरल वाटर के बारे में सुना कि मिनरल वाटर। उसके पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, कॉमन पीपुल नहीं जानते थे कि मिनरल वाटर क्या है। तो मिनरल वाटर, जैसा कि स्पष्ट है कि वाटर जो होता है, जो पानी होता है, उस पानी में मिनरल की मात्रा होती है, और मिनरल जो है वो हमारी ज़मीन के नीचे जितने भी मेटल है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, जितने भी तरह के मेटल हैं, और इसके अलावा और उन तमाम चीज़ों के संपर्क से होता हुआ जो वाटर आता है, जो पानी आता है, वो मिनरल वाटर होता है। तो जो जल स्तर है नदियों का, समुद्रों का, और जो जल झरनों का होता है, जो पहाड़ी इलाकों में झरनों के स्फुटित जो जल आता है प्राकृतिक रूप से, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से होते हुए जो जल आता है, जैसे नदियों का जो उद्गम स्थान है, उन उद्गम स्थानों से आप देखेंगे, जैसे गंगा है, गंगा हिमालय की गोद से निकलती है और वहाँ से उसका उद्गम स्थान है, और वो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से होते हुए जो वाटर, फ्लोइंग वाटर, दैट वाटर इज द प्योर वाटर, दैट वाटर is the full of nutritional water, that water is full of medicinal properties content water। ये पानी जो होता है ये औषधीय गुण संपन्न होता है, विशुद्ध पानी होता है, डिसइंफेक्टेड वाटर होता है। इसलिए तो गंगा पवित्र है, इसीलिए तो गंगा पूज्य है, इसीलिए तो गंगा की इतनी समृद्धि है। और हमारे भारतवर्ष में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, और इसको आप देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस जल को यदि 100 वर्षों तक आप रखते हैं किसी बाटल में, किसी जार में, तो किसी भी तरह का जीवाणु का उसमें क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि दिस वाटर इज द प्योर वाटर, दिस वाटर इज द डिसइंफेक्टेड वाटर, दिस वाटर इज द फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वाटर, दिस वाटर इज द फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंटेंट वाटर, जो औषधीय गुण संपन्न हो, जो स्वच्छ हो, जो विशुद्ध है। इस तरह का ये जो वाटर, इस तरह का जो जल है, वो हमारे गंगा का जल है। लेकिन जहाँ उद्गम स्थान से होते हुए जब गंगोत्री चलती है, तो जब कई शहरों से गुजरते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो शहरों का जो गंदा पानी है, शहरों का जो कचरा है, जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल है, वो उस गंगा में, उन नदियों में जाकर मिक्सअप होके उस वाटर को, उस जल को डिसइंफेक्टेड की जगह इन्फेक्टेड कर देता है। उस वाटर को, उसका जो मिनरल है उसको नष्ट कर देता है, उस पानी में उसकी विशुद्धि को अशुद्धि में परिवर्तित कर देता है, उस जल को जो औषधीय संपन्न था उसको किल कर देता है, यानी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देता है। तो ये चीज़ें जब वो कई जगहों से होकर गुजरते हुए जहाँ जहाँ से शुरुआत होती है, उन शहरों से, उन कस्बों से जहाँ फैक्ट्रियों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल जो उस पानी को दूषित करता है, जो उस पानी के उसके महत्ता को कम करता है, जो उसके औषधीय संपन्न गुणधर्मों को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और इस तरह से जब वही गंगा
आपको कहीं और मिलेगी, जहाँ पर जाकर उन जगहों से, उन शहरों से गुजरते हुए वहाँ पर जाकर आपके पानी का वो स्वरूप नहीं मिलेगा, जहाँ की जो उद्गम स्थान का जो जल है, जहाँ से गंगा निकलती है, यानी जहाँ से नदियाँ हमारी निकलती हैं, जो उसके रिसोर्सेस हैं, जो स्रोत बिंदु हैं, वहाँ से उन विभिन्न, और वो जो झरने का पानी और जो पर्वतों के द्वारा टकराव, ये टकराहट जो है वाइब्रेट पैदा करके उस पानी को और ज़्यादा क्लीन अप कर देता है, और ज़्यादा प्योर कर देता है। और विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी वनस्पतियां हैं, आपको पता होगा, आपको विदित होगा कि जो संजीवनी थी वहाँ हिमालय पर्वत पर ही जो हनुमान जी लाए थे, जब श्रीलंका का डॉक्टर वैद्य सुखेन श्री लक्ष्मण जी का इलाज करने के क्रम में संजीवनी बूटी की खोज किए थे, संजीवनी बूटी की मांग किए थे, इस दवा से लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हो पाएगी। तो वो हनुमान जी ने पूरी फार्माकोलॉजी उठा के ले आई, पूरी फार्मा ही उठा के ले आए, क्योंकि उनको विदित था नहीं कि कौन सी संजीवनी है। तो उन विभिन्न वनस्पतियों में जो औषधि संपन्न गुणों से परिपूर्ण है, उन वनस्पतियों को उठाकर ले आया, उस पहाड़ को ही उठा के ले आया, उस पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए उन पर्वतों से टकरा के और उन वनस्पतियों से होते हुए, जो वनस्पतियां अपने औषधीय गुण धर्मों के लिए जानी जाती हैं, उसका कंटेंट उस जल में, और जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल है, जो ज़मीन के ऊपर कुछ मिनरल है, तो जहाँ भी मिनरल पार्ट है, उस मिनरल से होते हुए जो पानी आता है, दैट वाटर इज़ द मिनरल वाटर। तो मैं मिनरल वाटर की बात कर रहा था। तो मिनरल वाटर, जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आपने जाना कि कुछ दिनों से, विगत कुछ वर्षों से जब पानी बाटल में आपको उपलब्ध होने लगा, तो आपने मिनरल शब्द, जैसे साधारणतया लोगों के श्रवण में, उनके सुनने में, जानने में, ये शब्द सार्वभौमिक रूप से व्याप्त हो गया कि मिनरल वाटर, बिस्लेरी का पानी, ये पानी, वो पानी, एक्वा का, व्हाटएवर। तो मिनरल वाटर का मतलब ये होता है कि पानी का जो औषधीय गुण है, पानी की जो उपादेयता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसमें जो मिनरल है, वही मिनरल हमारे शरीर की रक्षा करता है। वो जल हमारे शरीर का पोषण करता है, वो जल हमारे शरीर को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जो पानी मिनरल युक्त है, वही पानी पेय युक्त है, यानी पीने युक्त है। अब समस्या ये आती है कि तमाम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डिसऑर्डर से जो सफ़र करते हुए जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज हैं, जिन्हें पाचन की प्रॉब्लम है, जिन्हें खाना ठीक से पचता नहीं है, जिन्हें गैस एसिडिटी का, ब्लॉटिंग का, यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर से लेकर गैस्ट्रिक अल्सर तक, यानी पेट की तमाम बीमारियाँ जो हैं, यानी मुख्य रूप से जो पाचन तंत्र है उसका असंतुलन हो जाना, उसमें बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके जल का। अब बहुत सारे मरीजों का तमाम पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एग्जामिन कराने के बाद, क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के बाद ये देखा जाता है कि इन चीज़ों को, लाइफ स्टाइल को मैनेजमेंट किया, डाइट मैनेजमेंट किया, फिर भी उसकी जो समस्या है, उस समस्या से निजात नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी, ब्लॉटिंग, regurgitation, water brushing, sometime gastric ulcer or the peptic ulcer or the colitis। तो पेट संबंधी जितनी भी, यानी पाचन संबंधी जो बीमारियां हैं, खाना का ठीक से न पचना, और ठीक से खाना न पचेगा तो उसका ठीक से न्यूट्रिशन वैल्यू का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, और यदि ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो उसका ठीक से निष्कासन भी नहीं होगा। तो भोजन का पचना, उसका ऑब्जर्वेशन होना,
और फिर उसका निष्कासन होना, जो उत्सर्जीय पदार्थ है उसका निष्कासन होना। ये 3 प्रक्रिया होती है। और उन लोगों में जो अस्वस्थ हो चुके हैं, जो पाचन तंत्र के असंतुलन से, उस असंतुलन को झेल रहे हैं, जो इम्बैलेंसिंग है, यानी उन्हें इन चीज़ों की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है कि उनको गैस की प्रॉब्लम, भूख न लगना, खाना ठीक से न पचना, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंतर्गत उनका गैस्ट्रिक अपसेट यानी कि भोजन का ठीक से ना पचना, और उसके लिए तमाम डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस से लेकर पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डिजीज़ को डिटेक्ट करने के बाद जो उनको मेडिकेशन और लाइफस्टाइल बताई गई, फिर भी उनके इस समस्या से इजाज़त नहीं मिल रही है, तो एक बार आप अपना जल चेक करें, पानी चेक करें। यू चेक योर वाटर, कि आप जो जल ले रहे हैं क्या वो मिनरल युक्त है या कि मिनरल मुक्त है। जो आप जल पीते हैं, जिस जल का आप सेवन करते हैं, उस जल में मिनरल है या मिनरल नहीं। यदि वो मिनरल युक्त नहीं है तो तमाम मेडिकेशन करने के बाद, तमाम लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट करने के बाद भी और मेडिकेशन करने के बाद भी आपको आपकी उस बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही है, तो यू विल चेक योर वाटर, whatever you have drinking, your drinking water, this water is the content of mineral or without mineral। तो एक बार आप चेक करें जरूर, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो जल ले रहे हैं उसमें मिनरल्स है कि नहीं। और यदि उस जल में मिनरल नहीं है, वो मिनरल युक्त वाटर नहीं है, मिनरल युक्त जल नहीं है, तो आप कि ये समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपका जीआईटी डिसऑर्डर हो गया, तो आपकी जो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी हैं, जो दूसरे सेक्शन ऑफ बॉडी हैं, उन सेक्शंस में जाके आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, आपका रूमेटोलॉजी, बोन टिश्यूज से संबंधित बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। यानी तमाम चीज़ें देयर आर द सेंटर पॉइंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और आपकी गट की प्रॉब्लम, तो ये तमाम चीज़ें तब हो रही है कि जब ठीक से पाचन नहीं हो रहा। और पाचन न होने का प्रमुख कारण है कि आप जो जल ले रहे हैं उस जल में मिनरल नहीं है। तो दर्शकों, आप अपने जल को चेक करें, अपने पेय जल को चेक करें। जो आप जल पीते हैं, जो आप जल ग्रहण करते हैं, उस जल में, उस पानी में मिनरल है या नहीं। यदि मिनरल नहीं है तो आप अपने पानी को चेंज करें। यदि मिनरल नहीं है तो आप अपने पानी को चेंज करें। और जैसे ही आप अपने पानी को चेंज करेंगे, आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त ये होगी कि तमाम चीज़ों, डाइट मैनेजमेंट, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल, सारा कुछ करने के बाद यदि आपको राहत नहीं मिलती थी, आपकी समस्या में आपको उस समस्या से इजाज़त नहीं मिल पा रही थी, उसमें आपको इजाज़त मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी आपकी समस्या में जो पेट की प्रॉब्लम, जो पाचन तंत्र की जो समस्या थी, उस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। निजात पाना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे जब उस वाटर के ऊपर आएंगे, उस जल, मिनरल युक्त जल का जब सेवन करना प्रारंभ करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, पाचन तंत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि आप पेट संबंधी, पाचन संबंधी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और तमाम मेडिकेशन करने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद, आहार ठीक करने के बाद, जीवन शैली ठीक करने के बाद भी आपको यदि राहत नहीं मिलती है,
यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने वाटर को चेक करें और आप अपने जल को चेंज करें। आप मिनरल युक्त जल लें। आप ये देखें कि जो मिनरल युक्त वाटर जो कहा जा रहा है कि दिस वाटर इज़ द मिनरल वाटर, उसमें मिनरल है कि नहीं। एक बार आप लैब चेक करा के देखें। जो पानी आप पी रहे हैं उसका मिनरल चेक करा लें लैब में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मिनरल है कि नहीं। तो यदि आप मिनरल मुक्त जल ले रहे हैं तो आप मिनरल युक्त जल लें, यानी मिनरल कंटेंट का जैसे ही पानी आप प्रारंभ करेंगे आपको आपकी समस्या से निजात मिल जाएगी। ऐसा आप करके देखें और फिर आप कमेंट दें, क्योंकि हमने तमाम केसेस स्टडी की है और वैसे केसेस जिसमें कि मैं तो ऑन रूटीन एट फर्स्ट सारा चीज़ उसकी, क्योंकि आपकी जॉब वर्किंग से लेके आपकी लाइफ स्टाइल, आपका प्रोफेशन, फिर आपका डाइट हैबिट, आपका वाटर हैबिट, आप किस तरह का जल लेते हैं, किस तरह का अन्न लेते हैं, किस तरह का फल सब्जियां लेते हैं, ये तमाम चीज़ें एट फर्स्ट विजिट में ही वो डायग्नोस की जाती है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है और उसका सही निजात नहीं मिल पा रहा है, तमाम दवाइयों के बाद, तमाम ट्रीटमेंट के बाद, तमाम मैनेजमेंट के बाद, तो आप अपने जल को यदि आपने चेंज नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो उसको चेक करके देखें और आप मिनरल युक्त वाटर लें, मिनरल युक्त पानी का सेवन करें और फिर आप देखें कि उसमें क्या परिवर्तन था, आप ठीक होते हैं कि नहीं। यदि सारी चीज़ें आप कर चुके हैं और पानी को आपने ध्यान नहीं दिया, जल के ऊपर ध्यान नहीं गया, जल के बारे में आपको नहीं बताया गया, तो जल को आप ख्याल करें और जल को आप देखें कि दिस वाटर इज द मिनरल वाटर और द नॉन मिनरल वाटर। तो मिनरल कंटेंट वाटर जैसे ही आप लेंगे, मिनरल युक्त जल का सेवन करेंगे, आपकी समस्या में निजात मिल जाएगी। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।